हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बार जेम्स बॉन्ड का फिर से एक नया धमाका 007 जेम्स बॉन्ड 3। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 007 जेम्स बॉन्ड 3, ये देख सकते हैं इस तरह से कवर पृष्ठ। बदले की आग। झाड़ियों के दामन में बसा हुआ 20,000 एकड़ का एक विस्तृत भूभाग जमाइका की सबसे ज़्यादा समुद्रशील जागीर। इस जागीर के मालिक हैं कर्नल हैवलॉक, जिनके पूर्वज धूप ताप भूकंप और तूफानों के झटके सहते हुए भी 3 पीढ़ियों से यहीं रहते आए हैं। केले की खेती और पशुपालन वाला मेरा आइडिया खूब फलीभूत हो रहा है दोस्त एम, पर कुछ आशंकाएं मुझे बेचैन कर रही हैं। कर्नल ने अपनी आशंकाओं के बारे में अपनी पत्नी से वार्तालाप किया। आज सुबह मेरे किंगस्टन के एक मित्र ने मुझे बताया कि कुछ संदिग्ध चरित्र वाले धनी व्यक्ति क्यूबा से यहाँ पहुँच रहे हैं। मुझे उन लोगों को जमाइका में कुछ खरीदारी करने का आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं। टिम, आखिर इतना धन उनके पास कहाँ से आया होगा? ये ज़रूर क्यूबा के गिरोह के गुंडे होंगे जो चाहते हैं कि वहाँ बादशाह का पतन हो जाए ताकि क्रास्टो को घुसपैठ करने का मौका मिल जाए। मेरा भी विचार ऐसा ही है। इसलिए जमाइका में मैं जहाँ हर जगह संपत्ति खरीद रहे हैं जो उनके शरण स्थल का काम दे सकें। सुना गया है कि यहाँ ही नहीं, पनामा में भी भारी मात्रा में ऐसे स्थान खरीदे गए हैं। हाँ अगाथा, कर्नल किंगस्टन से मिलने कोई आया है आपसे? मुझे मेजर गोंजाले कहते हैं, हवाना से आया हूँ। कर्नल हैवलॉक आगंतुक पर निगाह डाली और पहली नज़र में उसे वह उसके जमाइका टैक्सी ड्राइवर लगा। आपसे मिलकर खुशी हुई कर्नल, ये मेरी सेक्रेटरी है। जनरल को खतरा महसूस होने लगा। उसने अपनी मेज़ की दरार से रिवॉल्वर निकालने की सोची। बताइए क्या सेवा करूं आपकी? क्यूबा से आए मैनेजर गोजान सोल ने अपने आने का कारण बताया। मैं हवाना के एक ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधि हूं कर्नल, जो सज्जन व्यक्ति होने के साथ साथ बहुत शक्तिशाली भी है। तुम उन्हें पसंद करोगे। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और आपकी संपत्ति की कीमत जाननी चाहिए। मुझे अफसोस है कि इतनी दूर से आपको बेकार ही तकलीफ उठानी पड़ी। आपकी ज़मीन जायदाद को बेचने वाला हमारा ना तो पहले कभी इरादा था ना भविष्य में होगा। कर्नल हैवलॉक की आशंका सच साबित हो रही थी। उस सज्जन को मालूम हुआ है कि जमाइका की एक बेहतरीन जायदाद है, वे इसे खरीदने के इच्छुक हैं और कोई भी उसे उचित कीमत देने को तैयार है। मुझे आम लोगों की भांति अमेरिकन डॉलर की कोई चाह नहीं है। अब या तो आप जाइए, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। तो मेरे ये उन सज्जन ने कहा था कि यदि आप सीधे सीधे ना माने तो अन्य तरीके का इस्तेमाल करने पड़ेंगे। फिर सोच लीजिए, हमसे बेहतर प्रस्ताव आपको नहीं मिलेगा। कर्नल खोलाफ का मुंह सूखने लगा। क्यूबा का यह गुंडा उन्हें सचमुच धमकी दे रहा था या सिर्फ धोखाधड़ी कर रहा है? कर्नल, अभी तक तुम कह रहे थे कि तुम अपने जीवन काल में तुमने अपनी संपदा नहीं बेचोगे। क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। तो फिर कर्नल, हम आपके वादे होने वाले इसके स्वामी से बात करनी पड़ेगी, आपकी लड़की से। हम समझते हैं कर्नल कि शायद आपकी लड़की इस बढ़िया संपत्ति की बिक्री के बारे में इतनी जिद्दी नहीं होगी जितने कि आप। मेरी संपदा बिकाऊ नहीं है। यह गोंजाल्स कोई निहायत बदमाश आदमी है जो किसी अमीर गिरोहबाज के लिए काम कर रहा है। उन्हीं लोगों ने क्यूबा में आफत खड़ी कर रखी है। आप शायद गलत समझे हैं कर्नल। यह सज्जन जमाइका में केवल यही संपत्ति खरीदने के इच्छुक है, कोई और संपत्ति नहीं। यहाँ वह आपका निवास कायम करना चाहते हैं। कर्नल हैवलॉक आसानी से क्यूबा के इस टुच्चे गुंडे से हार मानने वाले नहीं थे। मैंने आपको बताया ना, मेरी संपत्ति बिकाऊ नहीं है। कृपया दफा हो जाएं। आपकी कार इधर खड़ी है। 1 मिनट कर्नल, यह देखिए 50 लाख डॉलरों के असली नोट या 1,80,000 पाउंड। क्यों, क्या विचार है कर्नल? काफ़ी बड़ी रकम है। हाँ कर दो। कर्नल हैवलॉक की झुंझुनाहट तेज गुस्से में बदल गई। मैं समझता हूँ, मैंने आपको स्पष्ट जवाब दे दिया है। मेरी जीवन काल में मेरी संपत्ति किसी कीमत पर बिकाऊ नहीं है। और उस समय बॉन्ड को गुप्तचर सेवा का वह चीफ बेहद परेशान सा महसूस हुआ। जरूर कोई चक्कर है, शायद ही अपने किसी निजी समस्या से परेशान है। तभी हैवलॉक के मामले याद है जेम्स? दोहरी हत्या, रहस्यमयी। हाँ, उतना की जितना कि मैंने अखबारों में पढ़ा था। कर्नल और उसकी पत्नी मृत पाए गए।
उस बॉन्ड समझ गया था कि चीफ की समस्या क्या परेशान कर रही थी। हैवलॉक दंपत्ति की हत्या के पीछे गुप्तचर सेवा कुछ नहीं कर सकती थी। जमाइका के एक अधेड़ व्यक्ति एक शाम उनकी लड़की घर आई और उसने अपने माँ बाप का शरीर गोलियों से छलनी पाया। पुलिस के अनुसार हवाना या कहीं और से गुंडे आए थे, ऐसा ही लोगों का कहना है था। मैं हैवलॉक की दंपत्ति से अच्छी तरह परिचित हूँ। उनकी शादी पर मैं बेस्ट मैन भी था 1925 में। पर मैं इस मामले में सहायता कैसे कर सकता हूँ? मैंने क्यूबा में स्टेशन सी के लोगों से कहा था। हैवलॉक हत्याकांड का पता लगाने और बदसता के लोगों से तो कुछ तो पता नहीं चल सका, मगर कास्टो के एक जासूस से संपर्क साधने में मैं कामयाब हो गया। पूरा मामला 15 दिन पूर्व ही मालूम पड़ा। वॉन हेमस्टिंग नामक एक आदमी ने इस दंपत्ति की हत्या की थी। यह आदमी एक नाजी है, गेस्टापो का पुराना सदस्य। माजर गोंजाल्स ने अपनी उंगलियां चटकाईं और तुरंत ही साथियों ने अपनी पिस्तौल निकाल ली और मेजर गोंजाल्स ने जांच की और कर्नल और मिसेज हैवलॉक की गोलियां सही जगह लगी हैं कि नहीं। फिर वे घर तीनों आदमी तेज चल दिए। आधे घंटे के बाद उन्होंने चुराई हुई कार एंटोनियो बंदरगाह के पास छोड़ दी। उन्होंने अपनी प्रतीक्षारत बोट में एक जोरदार आवाज़ के साथ चालू की और तब वे हत्यारे हवाना के लिए रवाना हो गए। हैवलॉक दंपत्ति के जघन्य हत्याकांड के 1 महीने बाद जब जेम्स बॉन्ड लंदन में अपने काम में लगा हुआ था तो उसे उसकी चीफ एम ने बुलाया। हमारे मित्र कनाडा की पुलिस ने गश्ती दल में एक विमान को सीमा पार भेजकर उसके निवास स्थल का पता लगाने का प्रयत्न किया था। आधिकारिक तौर पर तो उसे छू भी नहीं सकते, पर मुझे तय करना है कि इस तक कैसे पहुंचा जाए। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी उन्हें मारने में। उनको तो फांसी तो दी नहीं जा सकती, पर जान से मारा जा सकता है। बॉन्ड ठीक कह रहा था। हालांकि कत्ल हुए हैवलॉक दंपत्ति से उसका कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी वॉर हेमस्टन ने जंगली कानून मरने मारने के नियम को 2 बूढ़े असहाय लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल करके उचित नहीं किया, और इसी नियम का स्वाद अब उस हत्यारे को भी चखना होगा। उसको मार डालना ही उचित है। जब बॉन्ड ने एम द्वारा दी गई फाइल पर नज़र डाली तो उसके चीफ ने कुछ नहीं कहा और बॉन्ड समझ गया कि ये काम उसी को करना है। अपने दफ्तर में आकर बॉन्ड ने एकांत में उस फाइल को पढ़ा जिसमें जमाइका में मारे गए हैवलॉक दंपत्ति के बारे में पूरा विवरण था। बहुत बुरा हुआ दंपत्ति के साथ, और यह भूतपूर्व नाजी हत्यारा वॉन हेमस्टन कनाडा के सीमा पार वारमंट में छुपा बैठा है। बाती साथ में काउंटर इंटेलिजेंस पति जासू में एक नौकरी मिल गई है। लोगों को उत्पीड़ित करके उन्हें धमकाकर उनसे पैसा ऐंठना आरंभ कर दिया था, पर फिर इस बात की खबर कास्टो के आदमी को लग गई। अच्छा, और जैसे ही कास्टो के आदमी को सफलता नहीं मिलनी शुरू हुई तो यह हत्यारा हेमस्टन ने खूब धन कमाकर क्यूबा से बाहर निकलने की योजना बनाई। वह कैसे सर? इसने अपने एक गुंडे गोंजाल्स को सारे कैरेबियन द्वीप समूह में भेज दिया और बढ़िया केलों के जंगलों और अच्छी संपत्ति ऊंचे दामों पर खरीदने के लिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचने से मना करता तो गुंडा उस पर बल प्रयोग करता, और इसी कारण हैवलॉक दंपत्ति मारे गए। अब ये गुंडे उनकी 25 वर्षीय लड़की पर दबाव बना रहे हैं। हेमस्टन का क्यूबा से हाल ही में गायब हुआ है। अब वह कहाँ है? हैवलॉक की हत्या के बाद वह क्यूबा से निकलकर अमेरिका में आ गया था। अब कनाडा के सीमा पार उत्तरी वारमोट में है। रियल कैनेडियन माउंट पुलिस का मुख्यालय ओटावा में संसद भवन के निकट न्याय विभाग की इमारत स्थित था। बड़ा मजबूत है यह सर्दी भी भयंकर पड़ती है। मिस्टर जेम्स, जरूर सर, सीधे अंदर चले रहिए इस ओर। मिस्टर जेम्स यहाँ है, एजेंट की कर्नल के साथ मुलाकात चल रही है। सर बैठिए, यहाँ ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कर्नल का इंतजार करते हुए बॉन्ड वहाँ भर्ती होने के तरीके बताने की पुस्तक पढ़ी। इसको पढ़कर लगता है कि यहाँ की माउंटेड पुलिस ड्यूच रेडचिंग ट्रेसी और रोजमोरा पुलिस का मिश्रण है। बाद में, मिस्टर जेम्स, मैं हूँ कर्नल जोन्स। कमिश्नर ने आपकी यहाँ पर शिकारी यात्रा की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। ठीक है, इस मुलाकात के बाद हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। अगर मेरी दुर्गति होती है तो वह मेरी समस्या होगी। कनाडा, यूएसए गवर्नमेंट। सुनो हनी, मुझे मॉन्ट्रियल के लिए तुरंत हवाई टिकट चाहिए। परसों यात्रा करनी है। एम से मुलाकात के 2 दिन बाद बॉन्ड जेट विमान पकड़ा मॉन्ट्रियल के लिए। मुझे हर बार इसी पुराने विमान में यात्रा करनी पड़ती है। यह बेहद तेज़ सवारी है, आराम भी करना मुश्किल है। इसमें ज़रा इधर तो आना। आ रही हूँ सर। मुझे रात कैनेडियन माउंटेन पुलिस के मुख्यालय ओटावा रिपोर्ट करनी है। उन्हीं से मुझे सब मसाला मिलेगा जो मैं वाने हेरिस्टन हत्यारे के बारे में जानना चाहता हूँ। लंदन से रवाना होने के बाद 8 घंटे बाद बॉन्ड मॉन्ट्रियल से ओटावा जाने वाले 7 नंबर मार्ग पर कार द्वारा चल पड़ा। मुझे कार सड़क के दाहिनी ओर चलानी चाहिए। यह देश का यही नियम है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि इस गुंडे वान हेरिस्टन से 2-2 हाथ
करने से पहले ही मेरी हड्डी पसली का कचूमा निकल जाए। और कर्नल जोन्स ने बॉन्ड को की कुल योजना समझाई। आप यहाँ शिकार खेलने के बहाने जाएंगे और यह उन चीज़ों की लिस्ट है जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और एक पता भी है जहाँ आपको पुराना सामान मिल जाएगा। खाकी पोशाक ही पहनना जैसा कि साधारण लोग लगे। क्या आपके पास अपनी पिस्तौल है? हाँ, वॉल्टर पीपी के बल बंस मार्टिन होल्स्टर में। अच्छा हुआ, इसका नंबर ले लीजिए। मेरे पास एक खाली लाइसेंस है और एक ज़ोरदार कहानी। अगर किसी कारण से आप मारे गए तो वह मेरे पास आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कमांडर, आपका लक्ष्य है इको झील वारमेंट में, और हेमिल्टन तक पहुंचने के लिए आपको अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल होना पड़ेगा। तब आप ऐसा करेंगे, यह पुराना तस्करों का मार्ग है। इसके द्वारा आप पहाड़ी रास्तों से होते हुए हरे पहाड़ों तक पहुंच जाएंगे। और इको झील की एक घाटी है एनसोबर्ग झरने के पूर्व में। अगर आप इधर से आएंगे तो इस पर उस आदमी पर बढ़िया निशाना लगा सकेंगे। ठीक। कर्नल जोन्स थोड़े आश्वस्त हुए। दुर्भाग्य से कमिश्नर आज नहीं आए हैं, वे छुट्टी पर हैं। कोई बात नहीं, लंदन में मेरे दोस्त नहीं चाहते थे कि मैं मेरी वजह से व्यक्तिगत रूप से परेशान हो। मैं कोशिश यही करूँगा कि मुझे इस मुख्यालय में वापस नहीं आना पड़े। अच्छा, अब हम कुछ देर अंग्रेजी में बात करें? ज़रूर। आप समझ रहे हैं ना मिस्टर बॉन्ड कि हमें आपको मिलकर कई अवैध काम करने हैं। झूठे नाम से शिकार करने का लाइसेंस प्राप्त करना है, सीमा कानून भंग करना है, और भी कई भयंकर काम अंजाम देने हैं। यहाँ का कुल नक्शा ऐसा है। वृद्ध दंपत्ति हैवलॉक जिनका जमाइका में कत्ल हुआ था, उनका हत्यारा वैन हैरिस्टन एक इको झील नामक जगह पर छुपा हुआ है। इको झील वारमेंट अमेरिका में है, ठीक सीमा पर। तुम्हें वहाँ जाना होगा कमांडर बॉन्ड वॉन हेमिल्टन और उसके साथी गुंडों का काम तमाम करने के लिए। बॉन्ड को लगा कि कर्नल जोन्स RCMP बड़ा सतर्क और अक्लमंद इंसान है। हम लोग आपकी सहायता बिल्कुल अनधिकृत रूप से कर रहे हैं। इनमें से कोई भी गड़बड़ हम दोनों के लिए नुकसानदेह सिद्ध होगी। इतना कहकर कर्नल जोन्स ने अपने कागजात फाड़ कर कूड़ेदान में डाल दिए। बस यही सब कुछ बताना था। ठीक है, धन्यवाद। मैं राय दूंगा कि उन लोगों के बहुत करीब में जाना। वे स्वयं भी उम्दा निशानेबाज हैं। और एक बात और, हाँ, हमारे कमिश्नर का कहना है कि वहाँ आदमी को कभी ना भेजो जहाँ गोली जा सकती हो। तुम्हें भी उसे याद रखना है। अच्छा कमांडर बॉन्ड। बॉन्ड RCMP के मुख्यालय के बाहर आ गया और अब उसे सिर्फ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी थी। हाँ जनाब, आपकी शिकार यात्रा के लिए हमारे पास सब ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर इनकी ज़रूरत ना पड़े तो उन्हें वापस भी कर सकते हैं, और अपने शिकार भी। अगर इसे मालूम हो जाए कि मेरा एक शिकार भूतपूर्व नाजी हत्यारा बॉल हेमिल्टन है तो पता नहीं इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। कर्नल द्वारा दी गई सूचना से बॉन्ड बहुत प्रभावित हुआ। समझ गया कि कर्नल ने शायद कोई जानकारी छोड़ी नहीं है। यह रहे 3 अधिकार पत्र शिकार के, पिस्तौल के और वाहन चलाने के। यह है नक्शा जो आपको फ्रैगलिसबर्ग ले जाएगा, और मैंने सबसे छोटे मार्ग का निशान लगा दिया है। इसके बाद आपको सब कुछ स्वयं ही करना है। मुझे याद है, वह रही वह, यह रही वह। लेकिन एक चीज़ और चाहिए, हम राइफल हेमिल्टन को मारने के लिए। बॉन्ड ने राइफल परीक्षण किया और इसी से हेमिल्टन को मारकर हैवलॉक दंपत्ति का बदला चुकाना था। यह है अत्याधुनिक 99F की बेहतर बाई 662 स्कोप। बहुत बढ़िया। 5 शॉट्स दोहराने वाले 20 राउंड की फल है। इसकी उच्च गति 250 3000 है। इतनी बढ़िया राइफल से हेमिल्टन को बहुत बढ़िया मौत दूंगा। इसका घोड़ा बहुत संवेदनशील है। जब तक निशाना सामने ना हो घोड़े पर हाथ मत रखना। अंधेरा होने पर बॉन्ड सोया और फिर रात का भोजन किया। अब समय था अपनी तैयारी को आखिरी बार दोबारा देखने का। पेड़ों के सामने सफ़ेद रंग चमकेगा। यह लोग उम्दा निशानेबाज हैं, ऐसा ही सुना है। वह जब गुसलखाने से बाहर आया तो भूरी आंखों वाला रेड इंडियन लग रहा था। अब ठीक है, मैं लगभग अदृश्य सा लगूंगा, चलूँ अब। आधी रात के बाद बॉन्ड ने अपनी कार एक जगह छोड़ी और अपनी बदले की यात्रा के अंतिम चरण की ओर रवाना हुआ। यह चला मैं। मुझे शहर के सुदूरतम छोर पर जाना है जहाँ से अमेरिकी सीमा रेखा प्रारंभ होती है। रात में खुले रहने वाले गैराज में आदमी बिल्कुल सा सो नहीं रहा था जैसा बॉन्ड ने सोचा था। शिकार के लिए जा रहे हो मिस्टर? हाँ, 2 रातें तो लग सकती हैं। राइफल और ज़रूरी सामान प्लायमेट गाड़ी की डिग्गी में रख लिया। इस यात्रा पर जितनी शीघ्र चलूँ उतना ही अच्छा होगा। यह जगह ठीक लगती है। ऐसी जगह पर बगैर किसी सवाल किए आदमी आराम से टिक सकता है और लोगों को भी याद भी नहीं रहता। ठीक है जनाब, 3 रात का अग्रिम किराया आ गया है। केविन 17 तीसरे दाहिने हाथ। धन्यवाद। बॉन्ड ने अपने लिए अपना सामान जांचने में अपने आप को लक्ष्य तैयार करने के लिए बिताना था। हेमिल्टन ने उसके हत्यारे साथियों के साथ द्वंद्व की आज्ञा थी। पूरा खाकी है, यह ठीक है।
इन दिनों में तो हरे पहाड़ हरे से ज़्यादा भरे भरे होंगे। बाद में 3 हिस्सा बार बन और 1 हिस्सा कॉफ़ी का मिश्रण पर्याप्त है। अब थोड़ा पी लूँ, फिर आधी रात को उड़ूँगा। बाढ़ इंच कर आगे अंधेरे में आगे बढ़ता हुआ, पूरे चांद की रोशनी से बसता हुआ। ये कुत्ता आखिर भौंक कहाँ से रहा है? फिर अच्छा, फार्म हाउस से भौंक रहा है। शुक्र है कि जंजीर में बंधा हुआ है। यहाँ से मैं घूम कर जाऊँगा और तस्कर मार्ग पकड़कर सीमा रेखा पार कर लूँगा। ठीक है, अभी 3 मील और चलना है। अब फ्रैंकलिन शहर दिखाई पड़ना चाहिए और मुझे अवैध रूप से अमेरिका पहुंच जाना चाहिए। 4 बजे तक बॉन्ड ने जंगल पार कर लिया। यह रोशनियाँ फ्रैंकलिन शहर की होंगी। मैं समय से पहले ही इधर आ गया था। नक्शे के अनुसार अमेरिकी राजमार्ग नंबर 108 है। मैं तो सीमा रेखा पार कर चुका हूँ, यानी अवैध घुसपैठिया हूँ। अब 1 घंटे पश्चात बिल्कुल ठीक रास्ते पर हूँ मैं। अब मुझे वॉन हेमिस्टन का निवास इको झील में दिखाई पड़ना चाहिए। गैराज का आदमी बॉन्ड से बात करना चाहता था, पर बॉन्ड के पास वक्त नहीं था। हाईगेट स्प्रिंग में शनिवार को एक आदमी को बढ़िया पक्षी का शिकार मिला और उम्दा पर वाला। अच्छा, बॉन्ड के लिए ज़रूरी था कि बिना पहचान छोड़े चुपचाप निकल जाए। तो 2 रातों के लिए आप अपनी कार छोड़ रहे हैं मिस्टर? ठीक है। मुख्य मार्ग पर लगभग 100 गज आगे। वाकई यह घुसने वालों को सारी आशाएं यहीं छोड़कर आना चाहिए। यहाँ से जोखिम की शुरुआत होती है। बॉन्ड थोड़ा रुका और यहाँ से हर कदम ठीक रहना चाहिए। और अगर हेमिस्टन और उसका गुंडे को सफाया ठीक प्रकार से करना चाहता है तो रास्ता नक्शे से में देख लेना चाहिए। लगभग आधे घंटे बाद मैं उस फार्म हाउस पहुँच जाऊँगा। अच्छा हो कि उसको चलकर देख लूँ। बाद में यहाँ एक कुत्ता भौंक रहा है, ऐसे भी चला गया तो पकड़ा भी जा सकता है। ज़रा होशियार रहना पड़ेगा। बॉन्ड ने अपनी टेलीस्कोप राइफल पर दृष्टि जमाई और अपने लक्ष्य वाले इलाके का इंच इंच मुआयना किया। अभी तो नीचे कोई हरकत नहीं है, मौका अभी भी है मैं किसी दूसरी जगह का मुआयना करूं। यहाँ से काम चला जाऊंगा। यहाँ आंगन में लगभग 500 गज होगा और तरणताल करीब 300 गज। पता नहीं हेमिस्टन कैसे अपना दिन गुजारता है, शायद तैरकर या टेरेस पर घूमकर। ऐसा है तो निशाना लगाने में दोनों स्थितियों में आसानी रहेगी। यह मेरे निशाने का इलाका है और वॉन हेमिस्टन मेरा निशाना है। लेकिन यह लोग सोकर कब उठते हैं? जैसे ही उन लोगों ने ब्रॉड का प्रश्न सुन लिया हो, बॉन खिड़की पर लगे पर्दों की खड़खड़ाहट सुन सकता था। यह वाकई में इको प्रतिध्वनि झील है और आवाज़ पानी से टकराकर गूंजती है। मुझे इस बात से पूरा सावधान रहना पड़ेगा। मुख्य मार्ग से थोड़ी दूर पर बॉन्ड ने थोड़ा आराम किया और उसको तनाव महसूस होने लगा था। अब नक्शे को जलाई देता हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। भोर होने वाला है। अच्छा हो कि इन लोगों के उठने से पहले ही मैं राइफल की मारक दूरी तक पहुंच जाऊं। पता नहीं हेमिस्टन आज क्या का सपना देख रहा है। क्या यही है उसको सजा देना? उसके बिल्कुल करीब आ पहुंचा है। जिस पहाड़ी की चोटी तक बॉन्ड पहुंचने का प्रयत्न कर रहा था वह पेड़ों से भरी हुई थी। इस चोटी तक पहुंचने के बाद इलाके का मुआयना अच्छी तरह से हो सकेगा। अब बॉन्ड का सब कुछ आराम से देख सकता था। दूर तक फैले वॉरमेंट के हरे भरे गाँव, जंगल, 2000 फुट इको झील जहाँ उसका लक्ष्य था। नौजी हत्यारा हेमिस्टन छुपा हुआ सो रहा था। पेड़ों के नीचे बनी सूखी पत्तियां, सूखी शाखाओं से बचते हुए बॉन्ड बड़ी सावधानी से आगे बढ़ा। लानत है इस चिड़िया पर। अगर कोई इस मकान से इधर चिड़िया को देख रहा होगा तो मैं मुझे भी आसानी से देख लेगा। 5 मिनट बाद भगवान का शुक्र है कि कोई इधर नहीं है। एक बार इस मैदान को पार कर जाऊँ फिर कोई नहीं देख सकेगा। अरे यह क्या, यह कोई जानवर तो हो नहीं सकता। क्या हेमिस्टन के सुरक्षा कर्मचारी है? 10 मिनट की अवधि के बाद बॉन्ड जम गया। ऐसा मानो वह भूरे पेड़ का ही हिस्सा हो। चिड़िया और जानवर शाखाएं तोड़ नहीं सकते। शायद यही आवाज़ जानवर कर रहे होंगे। लेकिन अब बॉन्ड ने प्रतिध्वनि स्थिति पर विचार किया और लेक की प्रतिध्वनि तो दोनों ओर से सुनाई पड़ती होगी की आवाज़ आराम से सुन सकते हैं। यहाँ चलते पत्तों की चरमाहट भी हो सकती है, इसलिए अच्छा ही होगा कि मैं उधर घास के मैदान की ओर से जाकर पेड़ की आड़ लूँ। इसका मतलब 500 गज जमीन पर घिसटते हुए चलना होगा। वॉन हेलिस्टन के सुरक्षाकर्मी बाहर होंगे। काश उल्टी हवा चलने लगे जिससे मेरी आवाज़ वे लोग न सुन सकें। अब उस मकान में सुबह हलचल शुरू हो चुकी थी। नाश्ते की तैयारियां। क्या होगा उसमें? बेकन, अंडे और कॉफ़ी। यह सोचकर तो मुझे ही भूख लगाई है। मैं कुछ खा पी लूँ और आखिरी सिगरेट सुलगा लूँ। बॉन्ड ने एक डबल रोटी का टुकड़ा खाया और सोचने लगा कि वह हेमिस्टन को कैसे मारेगा जिससे वह कभी भी मिला ही नहीं। एक क्षण तो बॉन्ड सख्ते में आ गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। इस राइफल को छोड़ दो नहीं तो मारे जाओगे। कहीं तुम वॉन हेमिस्टन के सुरक्षाकर्मी तो नहीं हो? नहीं तो पहले अपने धनुष बाण तो हटाओ रॉबिन हुड, तब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पहले हमें इस खुली जगह से यहाँ से हटकर आड़ लेनी चाहिए। बॉन्ड तुरंत छिपने की जगह लेनी
और वहाँ से हेमिस्टन के घर की ओर देखा तो वह आंगन में नाश्ता कर रहा है। यहाँ पर वाह, यहाँ से उन पर सीधा निशाना लगा सकोगे, लेकिन उस कमबख्त रॉबिन हुड से पीछा कैसे छुड़ाऊँ? यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन गोलाबारी शुरू होने से पहले ही इसको कहीं छिपाना या हटाना ठीक रहेगा। यहाँ किसी के होने का चिन्ह नहीं है, तुरंत ही चलना चाहिए। घास मैदान पार करने में समय भी लग सकता है। हेमिस्टन उसके गुंडे साथियों के बाहर आने से पहले ही मुझे मौके की जगह की तलाश कर लेनी चाहिए। अब बॉन्ड ने 500 गज लेट चलने की सर्वाधिक कष्टकारक यात्रा शुरू की, बिना यह जाने कि अब वह शिकारी खुद ही शिकार बन गया। अगर इको झील के पास स्थित अपने मकान से हेमिस्टन इतने सवेरे बाहर झाँक रहा होता तो उसने बॉन्ड के आगमन की सूचना अवश्य मिल जाती। वह झाड़ीदार वृक्ष छुपने और निशाने मारने के लिए अच्छी जगह होगी। वह ऊंचाई से वहाँ हेमिस्टन पर सीधा निशाना लगाया जा सकता है जब वह घर से बाहर आए, लेकिन एक भी इंच आगे बढ़े तो जान गई। बॉन्ड ने अविश्वास से उस लड़की को देखा जो अकेली अपने माँ बाप की हत्या का बदला लेने आई थी। तुम बहादुर लड़की हो जूडी हैवलॉक, लेकिन तुम क्या इस तीर कमान के सारे अकेली वार्न हेमिस्टन से बदला लेने आई हो और समझती हो कि उसे मारकर यहाँ से निकल जाओगी? एक चीनी कहावत है, बदला लेने के लिए जाने से पहले 2 कब्रें खोद लेनी चाहिए। क्या तुमने ऐसा कर लिया है? तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं वॉन हेमिस्टन के लिए यहाँ आई हूँ? तुम खुद यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी सारी परेशानियों की खबर है। वॉन हेमिस्टन जमाइका तुम्हारे माँ बाप की सारी संपत्ति खरीदना चाहता है। मना करने पर उन्हें मार दिया। लंदन में हमें खबर लगी थी कि वह तुम पर दबाव बना रहा था, क्योंकि उस संपत्ति की मालिक अब तुम हो। मुझे यहाँ तुम्हारे परिवार के एक मित्र ने भेजा है। हेमिस्टन को अपने घिनौने कार्य से रोकने का एक ही तरीका है, वह उस सामने आएगा और मैं उसे, उसके साथियों और बंदूकधारियों को गोली मार दूंगा। बॉन्ड ने गौर से देखा। लड़की खूबसूरत थी। मेरा नाम जेम्स बॉन्ड है, यहाँ आओ और बैठ जाओ। मेरे पास थोड़ी ब्रांडी और कॉफ़ी है। तुम्हारे पास भी कुछ है? सिर्फ जंगली फल खाकर जीती हो? मेरे ख्याल से तुम भी अवैध शिकारी हो। यहाँ तुम्हें कोई हिरन नहीं मिलेंगे जो ऊपरी सतह पर मिलते हैं, पर हम तुरंत भाग जाओ, मुझे अकेली छोड़ दो। बॉन्ड को क्रोध आ गया। हेमिस्टन किसी भी क्षण बाहर आ सकता था। वह गुस्से को पी गया। क्या तुम वाकई में शिकारी हो? अपना शिकार करने का अधिकार पत्र दिखाओ। जूडी हैवलॉक मारे गए। हैवलॉक दंपत्ति की एकमात्र पुत्री जमाइका में, जिसके माँ बाप हेमिस्टन के हुक्म से मारे गए थे। बॉन्ड ने परेशान होकर स्थिति को सोचा और उस लड़की के हथियार से कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए थी, जबकि बॉन्ड के हथियार की आवाज़ आसपास वालों को सुनाई पड़ सकती थी। ठीक है, वॉन हेमिस्टन के सामने आते ही पहला वार तुम ही करना। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात समझ ली। इन तीनों से बच पाना संभव नहीं है। चलो नीचे चलकर देखें वहाँ उस घर में क्या हो रहा है। वह छोटा सा आदमी दिख रहा है, भेजर गोंजाल्वेस के नाम से जाना जाता है। बाकी 2 बंदूकधारी हत्यारे सुरक्षाकर्मी और वॉन हेमिस्टन अभी भी नहीं है वहाँ। शायद वॉन हेमिस्टन ही बाहर आ रहा है। उसे इस लेंस से देखें। बॉन्ड ने टेलीस्कोप की सहायता से उस आदमी को गौर से देखा जिसे मारने के लिए वह आया था। यही है वह। मुझे इस आदमी को मारना अच्छा नहीं लग रहा, जिसे मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा संतुष्ट हूँ क्योंकि वॉन हेमिस्टन उतना ही अरुचिकर लगता है जैसा मुझे बताया गया था। अब बॉन्ड जूडी हैवलॉक की कहानी सुनने लगा। उन लोगों ने मुझे भी मेरे मम्मी पापा की तरह जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने मेरी घोड़ी को जहर देकर मार डाला और मेरे एल्शियन कुत्ते को भी गोली मार दी, मुझे यह दिखाने के लिए कि ये कोई मजाक नहीं कर रहे। फिर उन लोगों को क्यूबा के बाहर निकाल दिया गया और वे अमेरिका आ गए। मुझे उनका पता एक जासूसी संस्था पिकर टेनेंस से मिला और मैं यहाँ उनके पीछे आ गई। मिस्टर जेम्स बॉन्ड, तुम हैमर स्टीन को नहीं मारोगे, मैं मारूंगी, फिर मैं वापस जमाइका चली जाऊंगी। बॉन्ड ने मन ही मन उस लड़की के जिद्दीपन को कसा। मूर्खता मत करो, वहाँ नीचे कम से कम 4 आदमी हैं। किस प्रकार तुम उनका सामना खाली तीर कमान से करोगी? उन्होंने मेरे माँ बाप को मारा था, तुम्हारे नहीं, इसलिए मैं ही बदला लूँगी। या तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा तुम करो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे, समझे? तभी स्क्वालिट बंदूकों की झील की आता गोलीबारी के आवाज़ से बॉन्ड चौंक गया। उन्होंने उस लड़की को देख लिया है। हाँ, अच्छा निशाना है सर। अगर इसका निशाना इतना अच्छा है तो जूडी को पहले तीर से ही इसका काम तमाम करना पड़ेगा। दोबारा मौका ही नहीं मिल पाएगा। शायद दूसरे का भी निशाना बढ़िया हो। वॉन हेमिस्टन को दूर से देख रहा था। उस भूतपूर्व नाजी अफसर ने हुक्म दिया था, इधर आओ। लगता है कोई निशानेबाजी की प्रतियोगिता हो रही है। अच्छा है, मुझे भी पता चल जाएगा कि मेरा मुकाबला किस तरह के लोगों से हो रहा है। तैयार? क्या निशाना है? टॉमी गनों से
कमर के पार से ये गोली चला रहे हैं, निशाना लगाओ। बॉन्ड ने जूडी हेवलॉक को समझाने का एक और प्रयत्न किया। देखो, इसे मुझे मार लेने दो। मेरे हथियार की मार सीमा तुम्हारे तीरों से 5 गुनी ज़्यादा है। नहीं, तुम बाकी तीनों को मार सकते हो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन वॉन हेनुस्टन मेरा शिकार है। मैं झील के किनारे तक जा रही हूँ। मूर्ख लड़की, अब तक मुझे वार करने का इंतजार करना पड़ेगा। फिर क्या पता उसे मुझे मारने का मौका मिलेगा कि नहीं। भाड़ में जाए वह लड़की, मुझे देखना चाहिए उधर क्या हो रहा है। बंदूकधारी तो कोई आसपास है नहीं, लेकिन वान हेनुस्टन अभी भी है वहीं है। लेकिन जूडी उस पर तब वार करेगी जब वह तैरने जाएगा। वहाँ कोई हलचल नहीं है, वह आराम से बैठा है। गोलीबारी शुरू करने से पहले अपना हथियार तो परख लूँ, कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इधर वारमेस्टर दोनों बंदूकधारी गोली चलाने को तैयार हो गए। अब और छनाक। इसलिए यह इतने दिन तक जिंदा रह पाया। आसान नहीं है इसे मार पाना। जैसी निशानेबाजी खत्म हुई, वॉर्म हेस्टन के निशानेबाज मेजर गोंजाल्वेस के साथ पीछे खड़े हो गए। अब वह तैरने जा रहा है। अब वह यहाँ से करीब 300 गज दूर है। कोई तेज हवा भी नहीं है और दिखाई भी साफ पड़ रहा है। मेरे लिए तो बहुत ही आसान निशाना है। अगर वह मूर्ख लड़की इसे ना मार पाई इन चारों के वह चारों के चारों पेशेवर हत्यारे और उम्दा निशानेबाज हैं। बॉन्ड जिन आदमियों को मारने जा रहा था वह उन्हें अच्छी तरह समझ गया था, और मिस जूडी हेवलॉक समझती है कि वह इनका अकेला मुकाबला कर सकती है, वो भी तीर कमान से। वह किस चीज़ का इंतजार है उसे? इस पर तीर क्यों नहीं चला रही? जल्दी तीर चलाओ लड़की। एक निहत्थे आदमी पर पीठ पीछे से वार करना बॉन्ड को अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु जूडी के माँ बाप को भी बड़े ठंडे तरीके से मारा गया था। काश ये लड़की भी ऐसा ही कर सके। लेकिन अगर वह नहीं मारती तो मुझे इसे मारना होगा, चाहे भले ही वह अपने सुरक्षाकर्मियों से घिरा हो। हैमस्टन बाहर निकलने में बड़ा वक्त लगा रहा है, लगता है बहुत गहरा गोताखोर है। बॉन्ड ने अपने टेलीस्कोप को पानी के उसी हिस्से पर केंद्रित कर रखा था जहां हैमस्टन ने गोता लगाया था। तभी एक गुलाबी जिस्म पानी की सतह पर धीरे से उभरा और वह हैमस्टन था। जूडी का निशाना ठीक बैठा। उधर पेड़ों की ओर मूर्खों गोली चलाओ। तुरंत टॉमी गने आग उगलने लगी। बॉन्ड को गोलियों का पेड़ों पर लगना साफ सुनाई पड़ने लगा। तभी बॉन्ड ने अपने कंधे पर रखी राइफल से गोली चला दी। जैसे ही वॉन हेरिस्टन ने हाथ उठाकर पानी से गोता मारने को तैयार हुआ, पेड़ों से एक चमकती हुई चीज नजर आई। उसकी पीठ पर कोई चमकीली चीज लगी थी। मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती, लेकिन इतनी दूर से टेलीस्कोप होने के बावजूद पक्का नहीं कह सकता। हैमस्टन ने पानी की सतह पर बड़ी सफाई से भेदा। अच्छा गोता लगाते हुए बॉन्ड समझ में नहीं आया कि जूडी के तीर ने वार को आहत किया है कि नहीं। गोंजालेस को लगा कि कोई नहीं है, लेकिन वह निश्चिंत नहीं कर पा रहा था। वह बेवकूफ़ गार्ड अभी भी नहीं समझ पाया। शायद तभी समझेंगे जब जूडी के चलने की आवाज़ सुन लेंगे। लेकिन पहले निश्चिंत तो कर लूँ कि जूडी का निशाना तो नहीं चूका। धत तेरे की, वह पेड़ों की आड़ से बचकर ना निकल ना जाए। घर के पास खुले आंगन की ओर भाग रहा है। टेलीस्कोप युक्त राइफल को इधर से उधर घुमाना काफ़ी परेशानी वाला काम है। वह कहीं छुपता छुपाता निकल ना जाए। गोंजाल्वेस को टॉमी गन से निकली गोलियां और बौछार ने बॉन्ड को छुपने वाले पेड़ों को हिला दिया। बुरा हो कमबख्त का। वह गोलीबारी तो शायद पूरे दिन चलती रहेगी। शायद खुले मैदान में ही जाकर उस पर सही निशाना लगा पाऊँ। उधर गोंजाल ने भी सही फैसला किया। वह मेरे पीछे आ रहा है, अब मुझे छोड़ना नहीं है। उसने मुझे देख लिया, अब तो गोली चलानी पड़ेगी। और दोबारा धाएं। बॉन्ड ने एक और को निशाना बनाया। धाएं। और उस आदमी की बंदूक छोड़ी और फंसी उंगलियां तब तक हवा में इधर उधर गोलियां चलती रहीं और तब पानी में घोड़े के यंत्र जाम नहीं कर दिए। गोंजाल ने मुझे देख लिया है, वह भी बेहतर निशानेबाज है। बॉन्ड ने गोंजाल्वेस पर फायर किया, लेकिन मरे हुए बंदूकधारी का शरीर हिल उठा। ओह, मैं बेहद नीचे हूँ और मुझे मेरी राइफल दोबारा भी भरनी है। बॉन्ड ने उसे भागते हुए देख लिया। यही मौका है। और अब बॉन्ड ने घोड़ा दबाया और चलो, उन चारों काम तमाम हुआ। वॉन हेनुस्टन, गोंजाल्स और दोनों बंदूकधारी गार्ड अब यहाँ से नहीं निकल चलना चाहिए, नहीं तो कहीं यहाँ की प्रांतीय पुलिस ना आ जाए। कुछ ही देर बाद झील किनारे आराम से जूडी, यह खेल तो ख़त्म हो गया। तुम्हारे माँ बाप के हत्यारे मार डाले गए हैं, अब चिंता की कोई बात नहीं है। अरे ज़रा तुम्हारी बाह तो देखें। तुम बदला जो लेना चाहती थी, कोई खास चोट नहीं है। एक गोली से थोड़ी खरोंच लगी है,
मुझको तुम सहारा न देते तो मैं निश्चित मारी जाती। वाकई मैंने बेवकूफ़ी की। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ इतनी ज़ोरदार गोलाबारी होगी और इतने लोग मारे जाएंगे। यहाँ तो होना ही था, नहीं तो वे लोग हमें मार डालते। वे लोग पेशेवर हत्यारे थे, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ औरतों का काम नहीं है। अब तुम मेरे साथ आ रही हो ना कनाडा की सीमा में पहुँचने का, पर फिर वहाँ से लंदन चलेंगे, ठीक है? तुम्हारा पासपोर्ट का मैं इंतज़ाम कर दूँगा। फिर तुम कुछ कपड़े भी चाहिए, थोड़ा समय तो लगेगा ही। अभी तुम कहाँ ले चल रहे हो? हम लोग आज तो केजी नाम के एक होटल में रुकेंगे। मैं आज तक किसी होटल में नहीं रही, लेकिन तुम्हारे साथ मज़ा आ रहा है। मैं आ रही हूँ। समाप्त। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जेम्स बॉन्ड की कॉमिक्स ख़त्म होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। एक कहानी और पढ़ लेते हैं जो पहले टाइम में बड़ी अच्छी लगती थी, आती थी। एक समय की बात है, एक भाई बहन जंगल में घूमने गए। वहाँ उसे एक सुंदर परी मिली। उसकी आंखें नीली और बाल सुनहरे थे। परी के हाथ में एक चमकती हुई जादू की छड़ी थी। परी ने बच्चों को अपने पास बुलाया और पूछा, प्यारे बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? बच्चों ने जवाब दिया, वहाँ ऊपर पहाड़ी पर नानी के लिए गुलाब के फूल लाने। पर देखो तो कांटों और पत्थरों ने तुम्हारे जूतों का क्या हाल कर दिया। परी बोली, जब बच्चों ने अपने पैरों को देखा तो उनका नन्हा दिल भराया और उनके जूते तो बिल्कुल फट चुके थे। उन्होंने जब ऊपर नज़र उठाई तो परी गायब हो चुकी थी, पर उनके लिए फुटफन जूतों के 2 जोड़े बहुत ही मजबूत और खूबसूरत जोड़ गई थी। फुटफन लाइब्रेरी, नन्हे पैरों के लिए पूरा आराम। तो दोस्तों, देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।